चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है बोर्डमास पार्ट 2। बोर्डमास में हमने पहले सीखा था कि हमने एड और सब्ट्रैक्ट को कैसे सेट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद डिवाइड कैसे करते हैं। आज हम आगे चलेंगे उसमें आगे उस बोर्डमास में ऑफ या का हमारे काम क्या होता है, या फिर हम इसको ऑफ या का को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो ऑफ का काम क्या होता है, हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं, वहीं से हम आप कोई डाउट सॉल्व करेंगे कि ऑफ कैसे सॉल्व करते हैं ऑफ को। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन मान लो ये होगा 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 ऑफ 4 प्लस 6 डिवाइड 3 प्लस 2 ऑफ 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस लंबी सारी इक्वेशन दिख रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किससे शुरू करें किससे खत्म करें। इस जगह क्या है, हमको हमारा ये बोर्डमास रूल काम करता है। इसमें हमें सबसे पहले देखना क्या होता है, ब्रैकेट। हमारे क्वेश्चन में अभी तक ब्रैकेट कहीं भी नहीं लगा हुआ है। ब्रैकेट नहीं है तो हमको इसका आगे करना होता है ब्रैकेट के अलावा ऑफ या का। और हिंदी मीडियम में तो यहाँ का ऑफ की जगह का लिखा हुआ होता है, और इंग्लिश में तो ऑफ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफ या का देखते हैं। ऑफ या का को देखते हैं तो हमारे पास आता है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीच में ऑफ लगा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सा काम, ऑफ के एक संख्या इस तरफ एक संख्या इस तरफ, इसको एक डिब्बा बना देते हैं। डिब्बा बना दिया। डिब्बा बनाने के बाद हमारा काम सीधा सा है कि ऑफ की जगह हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो और इनके मल्टीप्लाई करके इनकी जगह रख दो। जैसे अभी इसको साइड में रखता हूं, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 8। इसका मतलब सीधा सा है कि अब इस डिब्बे की जगह अपने को पूरे की जगह क्या लिखना है, 8 लिखना है। बाकी हमारा काम सेम प्रोसेस रहेगा, जैसे पूरा को सेम का सेम लिखेंगे, बस उस डिब्बे की जगह क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। प्लस 3 मल्टीप्लाई ये क्या लिखना है इसकी जगह 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब अपने को क्या काम करना है, जब भी ये हमारा काम हो जाता है कि ऑफ, अब पूरे क्वेश्चन में ऑफ कहीं भी नहीं दिख रहा है। ऑफ नहीं दिखने के बाद अपने को किस पे चलना होता है, डी पे, यानी कि डिवाइड पे चलना होता है। और हमारे यहाँ पे डी कितना होगा, डिवाइड किन का होगा, एक तो ये रहा डिवाइड, एक ये रहा डिवाइड और एक ये रहा डिवाइड। इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं। इस डिवाइड में पहले 5 में 5 का भाग दिया, इसमें डिब्बी बना देते हैं सबके ऊपर ताकि समझने में आसान रहेगा। ये डिब्बी बना दी, समझिएगा। अब इसमें 5 में 5 का डिवाइड किया कितना होता है 1। ये प्लस 3 इंटू 8, बाकी जैसा है वैसा का वैसा, सिर्फ 6 में 3 का भाग दिया 2 मल्टीप्लाई 2 में 2 का भाग दिया 1। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब क्या करना है, अपने डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद में क्या करनी होती है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को करना होता है सबसे पहले मल्टीप्लाई ये रहा, मल्टीप्लाई के दोनों तरफ डिब्बा बना दिया, मल्टीप्लाई ये रहा, इसके दोनों तरफ डिब्बा बना दिया। कितना हुआ 1 प्लस 3 इंटू 8 24, और उसी प्रकार 2 इंटू 8 2। इनको ऐड करेंगे 24 25 26 और 1 27 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अपने पास, इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर है 27। एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसानी से इसी को इसी तरीके से समझ सकते हैं। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम क्या ब्रैकेट भी डालेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ब्रैकेट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी उतना ही आसान है जितने की बाकी क्वेश्चनों को हम कर रहे थे ना सॉल्व, वैसा ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट होगा ना उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करना भी आसान, उतना मुश्किल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि ब्रैकेट आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करें। आपको सिर्फ जो पहले वाले रूल थे उन्हीं को बस छोटे छोटे स्टेप में करके आपको उन्हीं को याद रखना है। जैसे अभी हमारा ब्रैकेट इतना बड़ा है तो इस ब्रैकेट को पूरा अलग से उठा लीजिए, आप पूरा अलग से उठा के इसको अलग से सॉल्व कीजिए, और जितना इसका आंसर आता है बस पूरे ब्रैकेट की जगह वो वैल्यू रख लीजिए। जैसे देखिए समझाते हैं आपको, करते हैं है ना। ये 8 पूरा ब्रैकेट के 8 इंटू 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 ऑफ 6। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब इसमें देखो क्या है, सबसे पहले बोर्डमास में इसमें वापस ब्रैकेट नहीं है। कभी कभी क्या होगा, आप ब्रैकेट देखोगे उसके अंदर फिर से एक ब्रैकेट होगा, उसको वापस हम उसी रूल से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके करेंगे। मैं एग्जांपल बताऊंगा आगे, पर अभी यहाँ पे चलते हैं।
ओ आ गया। इसमें ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। ऑफ का सिंपल सा क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है अपने को। इनकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 और 6 की 12, तो इसकी लिए 12 लिखते थे। 8 into 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये कितना हो गया 12। ठीक है, इसके बाद में क्या करना होता है अपने को, क्या करना होता है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए 15 में 3 का डिवाइड किया, कितना बचा 5। 8 into 3 प्लस ये 15 में 3 का डिवाइड किया 5 प्लस 12। उसके बाद में क्या करनी होती है मल्टीप्लाई। यार ये हमारी मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 24 प्लस 5 प्लस 12, ये 12 24 12 और 5 कितना हो गया 36 और 5 41। आंसर कितना है इसका 41। तो अब अपना काम सीधा सा क्या है कि जो हमारा ब्रैकेट था उसका आंसर हमने कितना निकाला 41। 41 इस ब्रैकेट की जगह रख देना है। इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम कितना रख देंगे 41। और जब भी ब्रैकेट का चिन्ह हटता है, जब भी ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो ब्रैकेट के चिन्ह की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। देखो करके बताते हैं। बाकी पूरा सेम होता नहीं है, बाकी पूरा का सेम, सिर्फ इस ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे। देखो 7 into 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ये कितना हो गया 41 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 4। ठीक है, ये ब्रैकेट का चिन्ह हटाएंगे तो ब्रैकेट के चिन्ह की जगह क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे। समझ आ गई बात सबको, एकदम सिंपल सा तरीका किया है और कुछ काम नहीं किया, सिर्फ एक ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर वापस बोर्ड मास का रूल लगाया, उसका जितना आंसर आया उसको वापस इस ब्रैकेट की जगह लिख दिया और कुछ चेंज नहीं किया। अब क्या करना है, इसको वापस बोर्ड मास का रूल लगाना है। इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो ये ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ ये रहा 5 into 4 करना होगा, 5 into 4 कितना हो जाएगा 20, तो हम इसकी जगह कितना लिख देंगे 20। देखो 7 into 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 into 41 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 into 4 ये ऑफ के ब्रैकेट डिब्बा बनाया, डिब्बा कितना हो गया 20 हो गया, ये हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। समझ आई बात सबको? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता दें जरूर, ताकि हम इसका सॉल्यूशन आगे भी दूसरे तरीके से भी इसको बता सकें। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ऑफ हो गया। ऑफ के बाद अपने को किसको सॉल्व करना होता है डिवाइड को। इसमें डिवाइड के कौन कौन से, एक तो ये रहा डिवाइड और एक कौन सा है ये रहा डिवाइड। इन दोनों का आंसर निकालेंगे और इन डिब्बों की जगह रख देंगे। सिंपल तरीके 7 into 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 into 41 कितना हो जाएगा 3 into 41। अच्छा पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 into 41 ले दिया प्लस 20 में 20 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 1। ठीक, इसके बाद में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो 21 प्लस 2 प्लस 41 into 3 कितना हो गया 123 प्लस 1। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो 123 और 3 126 और 21 127 147। इनका ऐड कितना आ जाएगा 147 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आई बात कि हम किस तरीके से बोर्ड मास के रूल में हम ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, पर अपने को बस समझ आनी चाहिए बात की रियल में हो क्या है। देखिए मैं पूरा बात बताता हूँ आराम से। हमारा एक क्वेश्चन था, इसको हमको सॉल्व करना था। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहते हैं, सबसे पहले किस चीज को सॉल्व किया जाए ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने ये ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट को हम अलग से उठा लेते हैं। हम इतने देर क्या कर रहे थे, जैसे हमको पहले डिवाइड सॉल्व करना होता था तो हम सबसे पहले डिवाइड को अलग से उठा लेते थे, और डिवाइड में जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 होता था 4 में 2 का डिवाइड किया, जितना आंसर आया उसकी जगह रख दिया। सेम काम है, ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट को सबसे पहले उठा लिया, ये हमने ब्रैकेट को यहाँ पे उठा लिया। अब ब्रैकेट को उठाने के बाद में हमारा काम क्या, वापस बोर्ड मास का रूल ही लगाना है उसके ऊपर भी। अब इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। अब बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट देखो, वापस ब्रैकेट इसमें देगा, ब्रैकेट नहीं था। फिर हमने क्या कहा ऑफ देखो, ऑफ देखा तो हमको पता चला इसमें ऑफ था, ऑफ था तो हमने यहाँ 2 ऑफ 6 कितना हो गया 12, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया और हमारा ये क्या आ गया
आंसर आ गया। जो हमारा आंसर आता है उसको हमने इस ब्रैकेट की जगह लिख दिया, ब्रैकेट की जगह लिख दिया और ब्रैकेट हटा के इसका चिन्ह मल्टीप्लाई में लगा दिया और ब्रैकेट की जगह कितना 41 लिख दिया। बाकी हमारा जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अपने को उसे वापस बोर्ड मास का रूल लगाना। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले सॉल्व करो ऑफ को सॉल्व किया, 5 into 4 आ गया, उसका आंसर कितना है 20। उसके बाद में बोर्ड मास कहता है डिवाइड को सॉल्व करो, तो हमारे पास ये दो डिवाइड थे, हमने दोनों डिवाइड को सॉल्व कर दिया। उसके बाद बोर्ड मास कहता है कि दोनों मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, तो हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है उनको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना हो गया कुल मिला के 147। समझ आई बात। अब मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन समझ आ गया सबको, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। ये क्वेश्चंस आप क्या घर पे सॉल्व करना, और अगर इनमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या किसी अदर वीडियो में आपको मैं जरूर बता दूंगा। समझ आ गई बात। चलिए अब मैं आपको सामने कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उन क्वेश्चनों को आप बैठ के सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। एक तो इसी क्वेश्चन को दोबारा करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए सारी कुछ चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा 5 into 4 plus 3 divided by 1 into 4 into 6 plus 3 multiply 2 divide 2 minus 7 into 3 plus 24। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 8 divided by 4 minus 3 multiply 2 plus 6 into 3 of 2 plus 7। इसके लिए का लिख देते हैं ना, का 2 plus 7 into 3 minus 8 divided by 2 plus 6। क्वेश्चन नंबर 4 6 into 3 plus 2 bracket 8 minus 3 into 4 divided by 2 of 2 minus 6 into 3। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा 3 into 2 plus 6 into 3 minus 8 bracket 3 divided by 3 plus 7 of 2। इसके का वापस देखते हैं, 7 for 2 plus 8 into 3 plus 3 into 9 of 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इन 5 क्वेश्चनों को, इनमें अगर जो भी क्वेश्चन नंबर दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं ताकि मैं इनके वापस आपको सॉल्यूशन डाल के दे दूंगा। समझ आ गई बात सबको। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।